बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आपको ज़रा थोड़ा सा ये स्टूडियो वाला माहौल नहीं है, लेकिन ख़बरें मेरे पास सारी हैं और ये बहुत सारी खबरें हैं इस वक्त और बड़ी डिटेल के साथ खबरें आई हैं। मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, पाकिस्तान के अंदर से भी, मशरिक़ वस्ता से भी और अमेरिका से भी कुछ खबरें आई हैं। ये सारी खबरें मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो बड़ी खबर जिसके बारे में हमने 4-5 दिन पहले अनाउंस किया था और आपको बताया था कि आयतुल्लाह खामनई शहीद के बेटे मुश्तबा खामनई को फैसला किया गया है सुप्रीम लीडर बनाने का और उनके इम्कानात बहुत ज़्यादा थे। अमेरिका ने उसके ऊपर एतराज़ किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जी मुझे पसंद नहीं है, मेरी मर्जी शामिल की जाए, मैं बताऊंगा किसको बनाना है और मेरी मर्जी का बंदा लगाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद अनाउंसमेंट हो गई है कि मुश्तबा खामनई, अब जिन्होंने एक हफ्ते के अंदर अपने वालिद को खोया, अपने बच्चों को खोया, अपनी बहन को खोया, अपने बहनोई को खोया और अपनी वालदा को खोया, इनका बहुत नुकसान हुआ और इनकी फैमिली ने बड़ी कुर्बानी दी है। तो मुश्तबा खामनई को अब बना दिया गया है ईरान का नया सुप्रीम लीडर और इनके ऊपर एतराज अमेरिका ने किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। देखिए पाकिस्तान में और ईरान में कितना फर्क है। वहां पे एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का लेटर आता है जिसे साइफर कहते हैं और उस साइफर के बाद इमरान खान की हुकूमत गिरा दी जाती है। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को एक टके की औकात नहीं है और उसके एक लेटर के ऊपर पाकिस्तान के जर्नैलों की हवाइयां उड़ जाती हैं और जनरल बाजवा को मौका मिल जाता है कि चलो मेरी एक्सटेंशन का मामला बन गया, जो मैं चाहता था वो हो गया, अब ये मेरे पास साइफर आ गया तो इसको दिखा के मैं जर्नैलों को काबू करूंगा और इमरान खान की हुकूमत गिरा दूंगा। और फिर इमरान खान साहब का रजीम तब्दील कर दिया गया, हुकूमत गिरा दी गई। ये किया गया एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के साइफर के ऊपर, उसके हुक्म के ऊपर। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर खुद कह रहा है कि यह बंदा पसंद नहीं है और वहां पे ईरान ने उसी बंदे को दौरान जंग अटैक हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं और तारीखी नौयत के अटैक हो रहे हैं इस वक्त ईरान के ऊपर। इससे पहले कभी इतने खौफनाक अटैक नहीं हुए थे। मगरबी मीडिया के मुताबिक ईरान के 80% फिजाई दिफाई निजाम को तबाह कर दिया गया है। तेहरान में वाक़ शहरान फ्यूल डिपो पर कल हमला किया गया। महरबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। आज़ादी स्क्वायर में जो है वो अड्डा जो है वहां पे वो भी जल रहा है। फौज के मुतअद्दिद जो अड्डे हैं उनको तबाह किया गया है और इसके अलावा पासदाराने इनकलाब का हेडक्वार्टर मलबे का ढेर बन गया है और 17 जहाज मगरबी मीडिया के मुताबिक उन्होंने डबो दिए ईरान के, लेकिन इसके बावजूद ईरान झुका नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हमारा सुप्रीम लीडर कौन होगा इसका फैसला हम करेंगे, अमेरिका फैसला नहीं करेगा। तो पाकिस्तान में तो इंपोर्टेड हुकूमत आ गई थी ना और तब से लेकर अब तक हमारे पास एक अर्दली वजीर आजम है जो जहां पे जूता देखता है, कीमती जूता देखते ही पॉलिश शुरू कर देते हैं। जूता अच्छा और कीमती होना चाहिए या किसी बड़े ताकतवर आदमी के पांव में होना चाहिए, वहीं पे पॉलिश शुरू। और इंटरनेशनली शहबाज शरीफ साहब को शू शाइन बॉय का खिताब दिया जाता है और एक दफा नहीं बार बार दिया जाता है। बहरहाल ईरान की अवाम ने खुशाइन करार दिया है और उन्होंने पूरी सपोर्ट दी है। बहुत सारे ऐसे ममालिक जो ईरान के हमायती हैं उन्होंने भी मुश्तबा खामनई के मामले में पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया है। अमेरिका को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। नाज़रीन, अब तेल की कीमतों पे आ जाएं। आलमी मंडी में $100 से क्रॉस कर गई हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त $104 फी बैरल आलमी मंडी में तेल की कीमत है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये वापस कम हो जाएगी। ये तो हम थोड़े दिनों में मार कुटाई करेंगे ईरान की, हम उनके एटमी असासे खत्म कर देंगे और चीजों को खोल देंगे और सारा कुछ नॉर्मल कर देंगे। आबनाए हुर्मुज़ को भी हम खोल देंगे। मामला यह है कि आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिकन अपने शिप ही ले जाए कम से कम। वो दुनिया के मालिक को कहते हैं कि अपने शिप वहां से गुजार लो, कंपनियों को कहते हैं कि अपने शिप वहां से गुजार लो, जबकि अपने शिप जिनके ऊपर हथियार लगे हुए हैं उनको आबनाए हुर्मुज़ से दूर ले जाते हैं। रीजन क्या है? अमेरिकन अच्छी तरह समझते हैं कि यहां पे खतरा है और ईरान सचमुच मारेगा। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप को लगता तो है कि वो ये बंदिश खोल देंगे, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि हम इस लड़ाई को लंबा लेकर जाएंगे। बल्कि ईरान के अंदर से उनकी हुकूमत ने कहा कि हम इस लड़ाई को वहां तक ले जाएंगे जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का मिड टर्म इलेक्शन आ जाएगा और मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप इबरत का निशान बन जाएगा। हम इस लड़ाई को वहां तक ले जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेल सस्ता वापस हो जाएगा और वो लोग बेवकूफ हैं जो ऐसा नहीं समझते। तो पता चल जाएगा, वक्त बताएगा बेवकूफ कौन है और नेतन्याहू की बातों में कौन आ गया। अमेरिका ने एक बड़ा हुक्म जारी किया है सऊदी अरब के हवाले से और याद रखिएगा ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, छोटी बात नहीं है। अमेरिका ने कहा कि सऊदी अरब से तमाम अमेरिकी सफीर या सफारती अमला जितना भी है वो सारा निकल जाए फौरन। इसका मतलब आप समझते हैं, ये आखिरी ऑप्शन होता है कि अब बड़ी जंग शुरू होने लगी है, सफीरों को भी निकालो यहां से।
नॉर्मली वो क्या करते हैं, अपने शहरियों को कहते हैं आप निकल जाएं। नॉर्मली वो क्या करते हैं, अपने खास खास लोगों को कहते हैं आप निकल जाएं, और जो सफारती अमला है वो मौजूद रहता है। लेकिन अमेरिका ने सऊदी अरब के अंदर अपने सफारती अमले को भी कह दिया निकल जाओ। ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में कोई बड़ा खेल चल रहा है, कुछ बड़ा वहां पे होने जा रहा है। देखिए अब अमेरिका चाहता क्या है, इसके ऊपर मैं आपको यहां पे एक स्टेटमेंट निकाल के देता हूं, और ये बाकायदा अमेरिकन कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं कि अरबों को इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। अमेरिका अकेला ईरान से नहीं लड़ सकता, ये अमेरिकी हुक्मरान कह रहे हैं। और यहां पे जो स्टेटमेंट है मेरे पास, ये स्टेटमेंट सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने दिया है, जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी साथी हैं। वो ये कहते हैं कि अमेरिका अकेला ईरान से नहीं लड़ सकता, अब अमेरिकी इत्तेहादी अरब मुल्कों को भी लड़ना पड़ेगा। मैं अरब दोस्तों को कहता हूं कि अमेरिका ने ईरान को मारा है और ईरान ने अरब मुल्कों को मारा है। क्या अरब मुल्कों ने भी ईरान को मारा है? नहीं। तो अब यह काम करना होगा, वरना अमेरिकी इत्तेहादी मुआहदे आपको नहीं मिलेंगे। अब अमेरिका यह चाहता है कि अरब ममालिक इस लड़ाई में उतरे। अरब मुल्कों ने आखिरी लड़ाई कब लड़ी थी, आपको याद है? 1967 में इन्होंने आखिरी लड़ाई लड़ी थी अकेले इसराइल से, और उस लड़ाई में इसराइल ये क्लेम करता है कि वो जंग जीत गया था, बड़ी बहादुरी से उन्होंने लड़ी थी। देखिए ना, इसराइल जीत ही गया था ना, तभी तो आज तक फलस्तीन आजाद नहीं हो सका। अगर तो अरब लड़ाई जीत जाते तो आज फलस्तीन एक रियासत होता, फलस्तीन एक अलग मुल्क होता। तो अरब ममालिक इकट्ठे भी इसराइल से उस वक्त नहीं जीत सके थे, तो उनकी जंगी काबिलियत का तो आपको अंदाजा है। अब जब ये अरब खुद नहीं लड़ेंगे तो लड़ाएंगे किसको? ये पाकिस्तान को लड़ाएंगे। पाकिस्तान की फौज जो है वो एक प्रोफेशनल लड़ाका फौज है, और उसको लड़ाने के लिए मुंह में पानी आ जाता है जिसको भी लड़ाई लड़नी होती है। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को तलब भी किया गया था कि जनाब इधर आए, हाजिरी दें, आपको बहुत पैसा दिया हुआ है, आपके पास बड़े वसाइल हैं। एक फौज और भी बनाई गई थी, इस्लामिक फोर्स, जिसके 54 इस्लामी मुल्क, पता नहीं 52 इस्लामी मुल्क थे, उनकी एक बहुत बड़ी फोर्स बनाई गई थी, इस्लामी फोर्स थी। उसने फलस्तीनियों को तो कभी आज़ाद करवाया नहीं, उसने कश्मीरियों को भी कभी आज़ाद नहीं करवाया, उसने लबनान के ऊपर और गजा के ऊपर बमबारी को कभी नहीं रुकवाया। लेकिन वो फोर्स अब किधर है? राहील शरीफ साहब उसके हेड बनाए गए थे, फोर्स किधर है? कहाँ है वो सारे फौजी? और अब पाकिस्तान के बारे में ये दावे किए जा रहे हैं कि खबरें आ रही हैं, अभी इसमें कंफर्मेशन नहीं है, कि पाकिस्तान 1 लाख ट्रूप्स भिजवा सकता है अरब ममालिक की हिफाजत के लिए, खास तौर पे सऊदी अरब की हिफाजत के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा सौदा होगा सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि ये कहा गया कि सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पर हमला भी सऊदी अरब पर हमला समझा जाएगा? क्या अगर कभी पाकिस्तान की भारत से लड़ाई होती है तो सऊदी अरब अपना तेल, अपने वसाइल, अपने ज़खायर, अपना पैसा इस लड़ाई के अंदर झोंक देगा? जैसा कि पाकिस्तान से यह तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान ऐसा करे। मेरा यहां पे एक सवाल है कि ओआईसी कहां गई? देखिए ना, वो एक तंजीम थी जो मुसलमानों को जहां पे भी दुनिया में तकलीफ होती है तो वो आ जाती थी तंजीम, और आकर बैठती थी, कहते थे हम बात करेंगे। कश्मीरियों के मामले पे ओआईसी, फलस्तीनियों के मामले पे ओआईसी। अब जब असल मामला हुआ है, इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, 167 बच्चियां कत्ल कर दी, ओआईसी गायब है, आपको ओआईसी दिखाई नहीं दे रही। तो ओआईसी का ना होना भी एक अजीबोगरीब सूरत पैदा कर रहा है। अच्छा, एक दावा किया गया था कि यूएई ने, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यूएई ने उसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन इसराइली सोर्सेज ने दावा किया था कि यूएई ने, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात ने पहला अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। लेकिन अब यूएई के सोर्सेज से उसकी तरदीद आ गई कि हमने अभी तक ईरान के ऊपर कोई अटैक नहीं किया। मैं आपको कैटेगोरिकली ये बता दूं कि अरब ममालिक ने ईरान की जानिब से आने वाले मिसाइलों को रोका है, उनकी जानिब से आने वाले ड्रोन्स को रोका है, लेकिन उन्होंने अभी तक ईरान के अंदर कोई ड्रोन या मिसाइल अपनी तरफ से नहीं भेजा। हां, यह जरूर है कि उनकी सरजमीन से बेशुमार हथियार वहां पे गए हैं, उनकी सरजमीन से जहाज भी उड़ के गए हमला करने के लिए, उनकी फिजाई हदूद भी इस्तेमाल हुई, उनकी जमीन भी इस्तेमाल हुई, उनका जो है समुद्री रास्ता भी इस्तेमाल हुआ, और उसकी रिटेलिएशन में ईरान ने वापस उन्हीं रास्तों पे, उन्हीं जगहों पे अटैक किया, और इसी अटैक से अब एक नई कहानी जन्म ले चुकी है। नाज़रीन, में जो रशिया के वजीर खारजा है ना, उन्होंने मुसलमान मुल्कों को आईना दिखाया। उनका स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त सूरत क्या है। देखिए, और रूस क्या सोच रहा है, इसमें आपको सारी खबर मिल जाएगी। और अब ये अरब ममालिक करने क्या जा रहे हैं, याद रखिएगा, ये लड़ाई अब लंबी चलनी है, और इस लड़ाई में बाकी मुल्क भी निकल आएंगे। जो तजियाकार हैं वो ये कहते हैं इस लड़ाई में लाखों लोग मारे जा सकते हैं, और इस लड़ाई के अंदर खलीजी ममालिक बहुत बुरी तरह तबाह हो जाएंगे, और उनकी तरक्की, जो पैसा सारा फ्लो जा रहा था खलीजी ममालिक की तरफ, वो वापस यूरोप की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। मगरबी ममालिक तरक्की